वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग मॉडिफिकेशन इन ब्रिक शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में स्टैंडर्ड ब्रिक होता है उसका डायमेंशन कितना होता है। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो ब्रिक का जो डायमेंशन होता है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लंबाई होती है 19 सेंटीमीटर या उसको बोल सकते हो 190 mm। ठीक है, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। इसकी चौड़ाई होती है 90 mm या 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और इसका हाइट होता है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग इस बात को जानते हो कि ब्रिक का स्टैंडर्ड ब्रिक का डायमेंशन कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक जो होता है उसका सबसे ऊपर का फेस होता है उसको फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग क्यों दिया जाता है? ताकि मोर्टार में एक अच्छा ग्रिप बन सके। जब हम लोग ब्रिक का वॉल बनाते हैं तो मतलब ब्रिक का जब दीवार बनाते हैं तो ब्रिक को अरेंज करने के बाद उसके ऊपर मोर्टार रखा जाता है, और इस फ्रॉग में मोर्टार आकर एक ग्रिप बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ होता है फ्रॉग का वो 100 mm, 100 mm या 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई होती है वो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और इसका जो डेप्थ होता है वो 10 से 20 mm होता है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, एमएम होगा ये। 40 mm, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं। और ये 10 to 20 mm होगा। ठीक है, अगर नोट कॉपी में कहीं पे कुछ गलत या अलग लिखे हो तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। जो फ्रॉग होता है उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो डेप्थ होता है वो होता है 1 से 2 सेंटीमीटर। एमएम में कन्वर्ट कर लेना, 100 mm, ठीक है, 40 mm और 10 to 20 mm। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिक को मॉडिफाइड किया जाता है। ब्रिक को मॉडिफाइड करते हैं हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग ब्रिक का कुछ वॉल बनाते हैं, देखना यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बताया गया है, स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो साइड में कुछ ब्रिक को ऐड करने की ज़रूरत होती है, और फुल साइज ब्रिक होता है वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है फुल साइज ब्रिक का। तो ब्रिक का हम लोग कटिंग करते हैं, ब्रिक को काटते हैं। देखो ये जो ब्रिक है ये फुल साइज ब्रिक है, इसको फुल साइज ब्रिक बोलेंगे। और ये जो फेस होता है इस फेस को हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं, और इस फेस को हेडर बोला जाता है। ठीक है, हेडर और स्ट्रेचर जो होता है वो फेस होता है। ठीक है, ये है स्ट्रेचर और ये फेस है हेडर। ठीक है, तो इसका हम लोग ब्रिक को कट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसके शेप को। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता है। देखना, पहले अगर हम लोग ब्रिक का सबसे पहला जो है वो हाफ बैट के बारे में देखते हैं। एक्चुअली बैट क्या होता है? ब्रिक का लेंथ को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। एक्चुअल लेंथ होता है ब्रिक का वो 19 सेंटीमीटर या 190 mm होता है। कभी कभी हम लोग को उतना लेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसके लेंथ को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो ब्रिक को कट किया जाता है। ठीक है, काट कर हटा देते हैं। अगर हाफ लेंथ का ब्रिक बच जाता है तो उसको बैट कहते हैं, हाफ बैट कहते हैं। पहले बैट समझ में आया क्या हो गया? पहले बैट को समझ लीजिए, उसके बाद हाफ बैट को समझते हैं। जब हम लोग को फुल लेंथ ब्रिक की ज़रूरत नहीं होगी तो हम लोग ब्रिक को काट देंगे, जितना ज़रूरत होगा उसको साइड कर लेंगे, तो जो पोर्शन बचेगा उसको बैट कहा जाता है। अगर उसके लेंथ को आधा कर दिया जाए तो उसको हाफ बैट कहेंगे। ठीक है, तो बैट क्या होता है? जब हम लोग को फुल लेंथ की ज़रूरत नहीं होती है, जितना लंबा है उतना लंबा नहीं चाहिए, उससे कम लंबा ब्रिक चाहिए, तो आगे का पोर्शन को काट कर हटा देते हैं। मतलब बोलो कि कोई भी पोर्शन को हटा देते हैं, दूसरा पोर्शन को का यूज़ कर लिया जाता है। अगर उसके लेंथ को आधा कर दिया जाए, ठीक है, हाफ लेंथ कर दिया जाए तो उसको हाफ बैट कहेंगे। ठीक है, ये तो 19 सेंटीमीटर बाई 2 इसका लंबाई हो जाएगा, ये कहलाएगा हाफ बैट। उसके बाद है 3/4। 3/4 मतलब 3/4 भाग रहेगा और बाकी को हटा देंगे काट कर, 1/4 भाग को काट कर हटा देंगे। ठीक है, तो बैट फिर से समझना, अगर हम लोग को फुल लेंथ ब्रिक की ज़रूरत नहीं होती है तो कुछ उसका लंबाई को हम लोग कम कर देते हैं,
ठीक है। कहाँ पे इसका ज़रूरत होगा देखना, यहाँ पे जब हम लोग बनाते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को फुल लेंथ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, साइड में कहीं पे। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए, या वर्टिकल बॉन्ड जो है एक साथ ना आ जाए, देखना ये इसको वर्टिकल बॉन्ड बोल रहे हैं, और ये अल्टरनेट है, ठीक है, एक साथ नहीं है, एक लाइन में नहीं है। तो इसको अल्टरनेट करने के लिए भी हम लोग ब्रिक का कटिंग करते हैं, उसका जो ओरिजिनल शेप होता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो बैट समझ में आ गया। बैट किसको बोलते हैं? जब हम लोग को फुल लेंथ ब्रिक की ज़रूरत नहीं होती है तो उसके लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है, वो कहलाता है बैट। अगर आधा रिड्यूस कर दिया गया तो हाफ बैट, अगर 1/4 रिड्यूस किया गया है, 3/4 बच रहा है, तो उसको 3/4 बैट। उसके बाद एक नेक्स्ट है बेवल्ड बैट। देखना ये सब जो सरफेस है, कटिंग सरफेस है, वो क्या है? प्लेन है, लेकिन इसमें स्लोपिंग है, ठीक है। स्लोपिंग सरफेस को हम लोग बेवल्ड बोलते हैं। तो इसका लेंथ को क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया गया है, और रिड्यूस करने के साथ साथ उसका जो सरफेस है वो क्या है? स्लोपिंग है। तो स्लोपिंग सरफेस को हम लोग बेवल्ड बैट कहते हैं। बेवल्ड का मतलब क्या होता है? बेवल्ड का मतलब होता है स्लोपिंग। लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, स्लोपिंग, SLOPING, स्लोपिंग सरफेस। स्लोपिंग सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेवल्ड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैट। नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर, किंग क्लोजर। तो देखना, किंग नहीं, पहले क्वीन देख लेते हैं, क्वीन क्लोजर। तो ये फुल ब्रिक है, ये फुल लेंथ ब्रिक बोलो या फुल साइज ब्रिक बोलो। इसके चौड़ाई को जब हम लोग आधा कर देते हैं, इसके चौड़ाई को जब आधा कर दिया जाता है, यानी इसको लेंथ वाइज हम लोग कट कर देते हैं, तो जितना चौड़ा था उसका चौड़ाई को हम लोग क्या कर दिए? कम कर दिए। तो इसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। मतलब दो टर्म है इसमें, चौड़ाई को कम करना है, जितना चौड़ा है उतना चौड़ा हम लोग को नहीं लेना है, कम चौड़ा ब्रिक लेना है, तो हम लोग क्वीन क्लोजर का यूज़ करेंगे। और इसका कटिंग कैसा होता है? लेंथ वाइज, लेंथ को कम कर दिया जाता है, कह सकते हो। मतलब लेंथ वाइज कट करते हैं, चौड़ाई इसका हाफ हो जाता है, जितना चौड़ा है उसका आधा हो जाता है। तो इस शेप को हम लोग क्वीन क्लोजर कहते हैं। अब इसी क्वीन क्लोजर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये कहलाएगा क्वीन क्लोजर क्वार्टर, ठीक है। मतलब क्वीन क्लोजर को फिर से दो पार्ट में बांट दिए, तो ये कहलाएगा क्वीन क्लोजर क्वार्टर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेना, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये फुल साइज ब्रिक है, लंबाई कम करना है तो बैट, चौड़ाई कम करना है तो क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो चौड़ाई क्या कर दिए? यहाँ पे आधा कर दिए, ठीक है, जितना चौड़ा था उसका हाफ कर दिए, और लेंथ वाइज कट कर दिए हैं, तो ये कहलाएगा क्वीन क्लोजर। अब इसी क्वीन क्लोजर को हम और हाफ में बांट दिए, तो ये हो गया क्वीन क्लोजर क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइप ऑफ बॉन्ड्स ये काम का है भी नहीं, या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मतलब ये इस लेक्चर में इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख लेना, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, एक हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है और फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड में जो ब्रिक का सरफेस होता है उसमें सिर्फ स्ट्रेचर फेस ही दिखता है, उसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। अगर ब्रिक वॉल के सरफेस में सिर्फ हेडर दिखे, सिर्फ हेडर दिखे, तो उसको हेडर बॉन्ड कहा जाता है। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है? एक कोर्स जो है, एक कोर्स कहने का मतलब एक लेयर स्ट्रेचर का, उसके बाद एक लेयर हेडर का, उसके बाद एक लेयर स्ट्रेचर का, उसके बाद नेक्स्ट लेयर हेडर का, उसके बाद अगेन लेयर स्ट्रेचर का होता है, उसको इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। यानी अल्टरनेट जो कोर्स है, कोर्स मतलब लेयर, वो हेडर और स्ट्रेचर का होगा, तो इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखना फ्लेमिश बॉन्ड किसको कहते हैं? एक ही लेयर में, एक ही कोर्स में अल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर होगा, तो उसको हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड बोलेंगे। बहुत अच्छे से डिस्कशन हो चुका है, लेक्चर में आपके नोट्स कॉपी में होगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा मेरा उम्मीद है या अनुमान है, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हाट इज बॉन्ड इन ब्रिक मैसोनरी, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसोनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, किंग क्लोजर किसको कहेंगे? देना, क्लोजर का मतलब होता है पोर्शन को कट करना। किंग क्लोजर में क्या करेंगे कि विड्थ को आधा, लेंथ को आधा कट करके एक कॉर्नर को हटा देंगे, तो उसको किंग क्लोजर कहा जाएगा। ध्यान से समझना, फिर से बोल रहे हैं, विड्थ को आधा, लेंथ को आधा कट करके एक कॉर्नर को हटा देंगे, तो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको हम लोग किंग क्लोजर बोलेंगे। अगर ऊपर से टॉप से देखोगे तो कुछ किंग क्लोजर जो है इस तरह से दिखेगा। मान लो कि किंग का क्राउन है वो हटा दिया गया है, ठीक है, याद रखना, किंग का क्राउन हटा दिया गया है, तो मतलब एक कॉर्नर हटा देते हैं, तो उसको बोला जाता है
किंग क्लोजर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये है किंग क्लोजर है। क्या किए हैं, विड्थ को और लेंथ को हटाकर एक कॉर्नर को हटा दिया गया है, उसके क्रॉन को हटा दिया गया है, तो ये हो गया किंग क्लोजर। बेवेल्ड क्लोजर हो गया जब एक पोर्शन लेंथ के कॉर्नर को यानी पूरा लेंथ को हम लोग एक फेस को हटा देते हैं और विड्थ जो है वो हाफ हटा देते हैं, तो इसको बेवेल्ड क्लोजर बोला जाता है। और ये माइट्रेड क्लोजर होता है, जस्ट इसका अपोजिट मान लो कि इसके विड्थ को हटा देते हैं और लेंथ का कुछ पोर्शन है उसको हटा दिया जाता है विथ द एंगल ऑफ 45 टू 60 डिग्री, यानी इस पॉइंट से 45 टू 60 डिग्री एंगल लेकर हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो एक कॉर्नर हट जाता है, उसको माइट्रेड क्लोजर कहते हैं। देखना माइट्रेड और किंग क्लोजर में क्या अंतर है। किंग क्लोजर जो ऑलवेज होगा वो कॉर्नर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। यहाँ पे जो किंग क्लोजर है ये कॉर्नर से जुड़ा हुआ नहीं है, कॉर्नर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। जब कॉर्नर से जुड़ जाएगा तो इसको बेवेल्ड क्लोजर या माइट्रेड क्लोजर कहेंगे, ठीक है, और अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसी को एक पेंसिल के फॉर्मेट में दिखा दिए हैं। देखना इसको बोला जाता है किंग क्लोजर, इस पोर्शन को हम लोग हटा दिए हैं, एक साथ दिखा रहे हैं। इसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर, लेंथ वाइज कट किया गया है, चौड़ाई आधा है। बेवेल्ड क्लोजर, बेवेल्ड क्लोजर में क्या होता है, एक कॉर्नर से हम लोग आए हैं और उसका चौड़ाई को हटा दिया गया है, ठीक है। माइट्रेड क्लोजर एक कॉर्नर से आए हैं, चौड़ाई का कॉर्नर से, और यहाँ पे कट करके इस कॉर्नर को हटा दिया गया है। ये हाफ बैट है और ये 3/4 बैट है, ठीक है, एक साथ यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ और है उसको देख लेते हैं। जो ब्रिक मैन्युफैक्चर किया जाता है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम लोग ब्रिक को तैयार करते हैं, उतना टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रॉग के बारे में भी देखें, हाफ बैट और 3/4 बैट के बारे में देखें, क्वीन क्लोजर के बारे में देखें, किंग क्लोजर के बारे में देखें, बेवेल्ड क्लोजर, माइट्रेड क्लोजर के बारे में देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।